Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here tips for normal delivery and how can we avoid cesarean section. एक बहुत ही आम सवाल जो हमसे ख़वातीन करती हैं कि डॉक्टर साहिबा हम ये चाहती हैं कि हमारा बड़ा ऑपरेशन ना हो और नॉर्मल केस ही हो। तो इसमें मैं उन ख़वातीन को कुछ आज बातें बताऊंगी, कुछ उनको अच्छे मशवरे दूंगी जिस पर वो अमल करके जो है बड़े ऑपरेशन से बच सकती हैं और उनका नॉर्मल केस ही होगा। सबसे पहले आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। ये बात याद रखें कि हेल्दी मदर हेल्दी बेबी। अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सेहतमंद है, और जब बच्चा सेहतमंद है तो उसकी जो बच्चे की माँ के पेट में हरकत है वो नॉर्मल होगी और बच्चा एक नॉर्मल सफेलिक यानी कि सीधा जो है बच्चा जो है वो पोजीशन पकड़ेगा। लेकिन अगर माँ जो है उसकी डाइट ठीक नहीं है, माँ अनीमिक है, माँ मैल न्यूट्रिशन में है, तो ऑटोमेटिकली बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, फीटल मूवमेंट बच्चे की हरकत अच्छी नहीं होंगी और बच्चा कभी ट्रांसवर्स और कभी ब्रीच यानी कि कभी आड़ा या उल्टा ऐसी पोजीशन पकड़ सकता है। अब माँ ने क्या करना है? हेल्दी का मतलब ये नहीं कि माँ ने बहुत मोटा हो जाना है जी, वो बर्गर्स खाए, जंक फूड्स खाए कि जी मैं मोटी हो जाऊं। मोटापा जो है वो हेल्दीनेस नहीं है। याद रखें कि जो एक डाइट है उसमें 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है: फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। इसके बहुत अच्छे प्रेगनेंसी में डाइट चार्ट्स अवेलेबल हैं जो कि जब आप एंटीनेटल विजिट्स के लिए जाएं तो अपनी लेडी डॉक्टर से बात करें, वो आपको प्रोवाइड करेंगी और उसके मुताबिक आपने कंप्लीट डाइट्स लेनी है जिसमें ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन पर 24 आवर्स जितनी नीडेड है उतनी आप लें। जब भी आपकी एचबी कंप्लीट होगी, आपकी सीबीसी नॉर्मल होगी, शुगर नॉर्मल होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका बेबी हेल्दी होगा और आपके लिए ये फेवरेबल चीज़ है कि आप बेबी नॉर्मल डिलीवर कर सकती हैं। उसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड। आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी वैसे भी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा पीना है क्योंकि उसने वो पानी ख़ुद भी यूज़ करना है और उसके बेबी ने भी यूज़ करना है। जब बच्चे को अच्छा पानी जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी फीटल मूवमेंट्स भी अच्छी होंगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो है वो ऑटोमेटिकली बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा मदर ने एक्सरसाइज करनी है रेगुलर। वो कैसे करनी है? उसमें हमारे पास सिंपल वॉक आती है, कोई योगा एक्सरसाइजेज हैं ताकि फ़ीमेल रिलैक्स रहे। और लेकिन हमारे यहाँ बाज़-औक़ात क्या होता है कि जी हमल होता है तो औरत कहती है मुझे तो चक्कर हैं, मुझे तो उल्टियाँ हैं, मैं तो उठ नहीं सकती, और वो चरपाई पे लेट जाती हैं या बेड पे लेट जाती हैं। तो याद रखें जब भी फ़ीमेल अच्छा जो है वो मूवमेंट नहीं करेगी, बॉडी की ब्लड फ़्लो अच्छा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के पास भी ब्लड फ़्लो अच्छा नहीं जाएगा, तो बेबी की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए जो है मदर को चाहिए, स्पेशली हम 6-7 मंथ से कहना स्टार्ट कर देते हैं कि आप वॉक स्टार्ट करें, और स्पेशली एट 9 मंथ कि आपकी जितनी अच्छी वॉक होगी उसमें आपको ये हम नहीं कह रहे कि जी आप जो है वो जंपिंग शुरू कर दें, आप भारी सामान उठाने लग जाएं, आप तेज़ तेज़ चलने लग जाएं। नहीं, आपने सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है और साथ में आपने वॉक करनी है। उसके अलावा रिड्यूस स्ट्रेस। फ़ीमेल ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब फ़ीमेल टेंशन या डिप्रेशन में होती है तो हमारे बॉडी में बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जब ऑटोमेटिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगी तो मदर भी अफेक्ट होगी और ऑटोमेटिकली उसका बेबी तो अफेक्ट होगा ही सही। तो जो है वो बेबी जो है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, फीटल मूवमेंट अच्छी नहीं होगी, तो बेबी नॉर्मल पोजीशन पकड़ने में नाकाम रहेगा। आपने इन बातों का ख्याल करना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, मदर ने हेल्दी रहना है, अच्छा पानी पीना है, स्मॉल एक्सरसाइजेज, हेल्दी एक्सरसाइजेज करनी है और हैप्पी रहना है, तो आप जो है आराम से एक नॉर्मल बच्चा डिलीवर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।